ईरान में जबरदस्त तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप के राजदूत ने कह दिया है हम तो कार्रवाई करेंगे। 3000 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। दावा यह कि ये अमेरिका करवा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पुलिस विद्रोही जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर फायरिंग कर रही है। दिखाते हैं आपको, मैं दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों लाशों का ढेर लगा हुआ है और ईरानी सेना कह रही है कि हमने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर हमारे जवानों ने अपने हथियार का इस्तेमाल किया होता तो दंगाइयों को 2 घंटे में काबू कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने अन्य प्रदर्शनकारियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प हो रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे भी। लेकिन दर्शकों खबर यह है कि ट्रंप की नजर है और ईरान की तरफ 2 और वॉरशिप बढ़ रही है। जैसा मैंने आपको बताया ये इतनी खतरनाक है कि ईरान इनका मुकाबला कर नहीं पाएगा। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो फिर ट्रंप पूरी तरह से बदला लेंगे और लग भी ऐसा रहा है। अमेरिका और ईरान में तनातनी चरम पर है दर्शकों। दोनों देश एक दूसरे को हमले की धमकी दे रहे हैं। तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान की ओर न सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा बल्कि 2 और शक्तिशाली जहाज भी रवाना किए हैं। इनके नाम यूएसएस नाफॉक पनडुब्बी और यूएसएस सैन डिएगो है। बड़ी बात क्या है, सैन डिएगो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया है। यूएसएस नाफॉक की ताकत या अमेरिका नौसेना का परमाणु पनडुब्बी इसको कहा जाता है। दुश्मन इससे अनजान रहता है, इसकी आहट भी पता नहीं चलती। टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल से हमला करने में माहिर है। 100 किलोमीटर दूर दुश्मन पर 100 किलोमीटर दूर से निशाना साध सकता है। पानी में इसकी ताकत के आगे कोई और टिकता भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सैन डिएगो की क्षमता क्या है। ये सैनिक हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्राफ्ट और वाहनों को ले जाने में माहिर है। समुद्र से जमीन पर सैनिक उतारने में इसका इस्तेमाल भी होता है दर्शकों। और मेडिकल सुविधा, कमांड सेंटर और मरीन सैनिक पूरी तरह से सुविधाओं से लैस रहते हैं। युद्ध के दौरान स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट देने की ताकत इसमें है। यानी अमेरिका युद्ध की पूरी प्लानिंग पर काम कर रहा है और उसकी पूरी तैयारी भी है। लेकिन क्या वाकई अमेरिका ऐसा करेगा? क्या ईरान को घेर रहा है? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब तक हमने सुना था कि यस अब्राहम लिंकन को एज एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने मिडिल ईस्ट में मूव किया है। एक अपनी सबमरीन जो है उसे भी मूव किया है। अगर आप ये देखें तो ये एक क्लैरिटी है कि नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी तगड़ी प्रोजेक्शन है। ईरान के ऊपर प्रेशर बने और ये प्रेशर इस तरह का हो कि ईरान कहीं पर किसी भी जगह पर मिडिल ईस्ट में यूएस के असेट्स को डैमेज ना कर पाए। यूएस इस तरह की मूवमेंट में ये भी दिखा रहा है कि चाइना ऑब्लिक रशिया कहीं किसी भी तरह से उसके साथ इन्वॉल्व ना हो ईरान के फेवर में। यूएस पूरी तैयारी करके दिखा रहा है, प्रेशर बना रहा है कि शायद ईरान अपने आप गिर जाए। अब दर्शकों आपको बताते हैं ईरान में विद्रोह शुरू हुआ था बुर्के को लेकर और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, ईरान को सीरिया बनाने का डर है। खामनेई के खिलाफ विरोध की वजह सबसे बड़ा यही है बुर्का। दर्शकों दावा है कि बुर्का विवाद में एक बच्ची की हत्या कर दी गई। सोचिए आप, क्या इतना क्रूर कोई बुर्के को लेकर हो सकता है? एक बच्ची को मार दिया गया है। امروز جشن ملینا است شهید کوچولو کرمانشاه 3 روز بچه‌م نیست خانه است। मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों बुर्का विरोध जो अजब गजब तरीका अपनाया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये प्राइड परेड भी निकल रही है और इसमें भी बुर्के को लेकर विरोध जताया जा रहा है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, क्या खामनेई कोई सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है लेकिन खामनेई की तैयारी पूरी है। ईरान में विद्रोहियों के नरसंहार की सारी हदें पार हो गई हैं। आपको बताएं अमेरिका इसके लिए सुप्रीम लीडर खामनेई को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन खामनेई इसे अमेरिका इजराइल की साजिश बता रहे हैं। आपको बताएं खामनेई का दावा है कि ईरान में विद्रोह की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान के खिलाफ साजिश अमेरिका और इजराइल रच रहा है। प्रदर्शन में शामिल 3 साल की बच्ची को भी मार दिया गया है। बच्ची को इसके लिए मारा क्योंकि उसकी मां हिजाब पहनती थी। हालांकि ईरान में विद्रोह की शुरुआत बुर्का और हिजाब को लेकर ही हुई थी। ईरान की जनता शरिया कानून के खिलाफ पहले से ही सड़कों पर उतरी थी और देखते ही देखते ये विद्रोह अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ भी हो गया, जिसमें ट्रंप ने भी घी डालने का काम किया है और हमले की धमकी दी है। आपको बताएं इन सब के बीच ईरान को लेकर अमेरिका में 2 बड़े फैसले हुए। पहला यह कि ईरान पर फिलहाल अमेरिका हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने दूसरा फैसला ईरान के सर्वोच्च परिषद के प्रमुख पर लिया। ट्रंप ने सर्वोच्च परिषद के प्रमुख अली लारीजानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताएं दावा है कि लारीजानी की कूटनीति के चलते ही ट्रंप हमला नहीं कर पाए। खबर है कि लारीजानी ने अरब कंट्री से बात कर ट्रंप पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद अरब कंट्री ने अमेरिका को हमला करने के लिए मना किया। इसकी वजह से ट्रंप बैकफुट पर आए और नई रणनीति पर काम करने लगे और इसी को लेकर दर्शकों दुनिया में चर्चा भी हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल सूरी क्या कहने सुनिए जरा। अली लारीजानी एक भूतपूर्व ईरान की सेना के अफसर हैं। अली लारीजानी ने ही पूरा एक प्लान बुना जिसके तहत ईरान में जितने प्रदर्शनकारी हैं उन पे कठिन और कठोर एक्शन लिया गया। अली लारीजानी वो भी शख्सियत हैं जिन्होंने ईरान का पूरा सैनिक डिफेंस सिस्टम को प्लान किया है,
जिससे कि पिछले साल 12 दिन के युद्ध में इजराइल के साथ हालांकि ईरान को काफ़ी क्षति पहुंची, लेकिन इजराइल उस तरह से ईरान को नहीं बर्बाद कर पाया जिस तरह से वो सोच रहा था, और इसका कारण है अली लारीजानी। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बदल भी सकती है, क्योंकि खामनेई भी बैकफुट पर आ रहे हैं, ऐसी खबर है। दर्शक, ईरान में विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। पहले आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, क्या ये वाकई भड़काया जा रहा है? क्योंकि एक के बाद एक कई शहरों से फायरिंग की तस्वीर सामने आई, देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दर्शकों, खबर यह है कि गोलियां चल रही हैं, लेकिन ईरान में 800 लोगों की फांसी रोक दी गई है, लेकिन दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। क्या ये फांसी से बदतर सजा है या फिर कुछ और? बड़ी बात क्या है दर्शकों, हाल ही में खबर आई थी कि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जा रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेशर में प्रदर्शनकारियों की फांसी टल गई है? ईरान में फिलहाल 800 लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने कहा यह डोनाल्ड ट्रंप के चलते हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यह दावा किया है। लेविट के मुताबिक अमेरिकी हमले के डर से फांसी रोकी गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर लोगों को फांसी हुई तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प है। इसी धमकी के बाद खामनेई ने अपना फैसला बदल दिया है। तेहरान में खामनेई 800 लोगों को फांसी पर लटकाने की तैयारी में थे। हालांकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान पर है और राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को बताया कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ईरान ने 800 फांसी की सजाएं रोक दी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अभी भी एक विकल्प है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। अगर हत्याएं जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।